इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। वाराणसी में प्रदर्शन के दौरान जबरदस्त बवाल देखने को मिला है। मनरेगा को लेकर ये प्रदर्शन हो रहा था, इसी में बवाल हो गया। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में कैसे झड़प हुई है उसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम जनसंपर्क ऑफिस का घेराव ये कार्यकर्ता कर रहे थे, लेकिन भीड़ आप देखिए कितनी ज्यादा हो गई और उसके बाद पुलिस को भी इनको तितर-बितर करना पड़ा। और अब उत्तर प्रदेश से एक तस्वीर आपको दिखाते हैं जो बड़ी चौंका देने वाली है और साथ ही सरकारी सिस्टम को कटघरे में खड़े करने वाली ये खबर सामने आ गई है। योगी सरकार ने ई ऑफिस सिस्टम को लेकर सख्त रुख अपना लिया है और 45,000 अधिकारियों पर सीधी कार्रवाई करने का बड़ा फैसला कर लिया है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 21 नवंबर 2025 से 20 दिसंबर 2025 के बीच करीब 58% अधिकारियों और कर्मचारियों ने एक बार भी ई ऑफिस सॉफ्टवेयर में लॉगिन नहीं किया, जबकि ई ऑफिस व्यवस्था को प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में अनिवार्य कर दिया है। अब सरकार ने साफ कर दिया है, लापरवाही की कीमत चुकानी होगी। अगर तय सीमा में सुधार नहीं हुआ तो इन सभी 44,694 अधिकारियों का अगले महीने का वेतन रोक दिया जाएगा। आखिरकार ये ई ऑफिस सिस्टम है क्या जिसके कारण इतनी बड़ी कार्रवाई होने जा रही है? एक इलेक्ट्रॉनिक फाइल मैनेजमेंट सिस्टम जिसमें फाइलें डिजिटल रूप में बनाई जाती हैं, नोटिंग डिजिटल तरीके से की जाती है, फाइलें अधिकारियों के बीच ऑनलाइन भेजी जाती हैं, डिजिटल हस्ताक्षर के साथ स्वीकृति दी जाती है, अंत में आदेश भी डिजिटल रूप से जारी होते हैं। योगी सरकार का संदेश साफ है, सिस्टम से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। इधर उत्तर प्रदेश के देवरिया में एक मजार को लेकर बड़ा कदम उठा लिया गया है। लंबे समय से चल रहे भूमि विवाद के बाद आखिरकार प्रशासन ने ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया को शुरू कर दिया। अब्दुल गनी शाह बाबा की मजार पर भारी सुरक्षा के बीच बुलडोजर गरजा। ओवरब्रिज के पास मौजूद मजार को लेकर प्रशासन ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी है। कार्रवाई से पहले मजार परिसर को पूरी तरह से खाली कराया गया। मजार और कब्रिस्तान की देखरेख करने वाली कमेटी ने खुद अंदर रखा सारा सामान हटाया और फिर शुरू हुआ पीले पंजे का ताबड़तोड़ प्रहार। एक एक कर कब्रिस्तान और मजार को जमींदोज करने का काम किया गया। बुलडोजर का हर वार अवैध मजार को मिट्टी में मिलाता चला गया। सुरक्षा के मद्देनजर कई थानों की पुलिस फोर्स चप्पे चप्पे पर तैनात की गई और कल सुबह तक मजार को पूरी तरह धाराशायी कर दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इस जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था, जिस पर एसडीएम कोर्ट ने भूमि को बंजर और सरकारी घोषित करते हुए मजार के ध्वस्तीकरण का आदेश दे दिया था। यानी कि योगी बुक में अवैध मजार का चैप्टर क्लोज होना अब तय है। उत्तर प्रदेश में योगी फोर्स एक तरफ अपराधियों का पूरा हिसाब कर रही है तो दूसरी तरफ कब्जा करने वालों पर भी बड़ा एक्शन लिया जा रहा है और उसकी सबसे जो बड़ा फोकस है वो संभल पर रहा, क्योंकि योगी संभल के कायाकल्प में इस वक्त लगे हुए हैं। उसी कायाकल्प के दौरान जब भी कोई कब्जाधारी रडार पर आता है तो फिर उस पर एक्शन हो जाता है। संभल में 2 जगह को पुलिस ने अतिक्रमण मुक्त कराया जहां सालों से कब्जा किया हुआ था। संभल में शमशान की जमीन पर रिजाजुल और उस्मान ने अतिक्रमण कर रखा था। दबंग सालों से जमीन पर आलू की खेती कर रहे थे, जिसकी शिकायत हिंदू संगठनों ने पुलिस से की, जिसके बाद राजस्व विभाग की टीम ने जमीन की पैमाइश की, फिर फसल को ट्रैक्टर के जरिए नष्ट कराया और जमीन के आसपास फेंसिंग कर दी। वहीं संभल में भी उबैद खान नाम के शख्स ने 10 बीघा जमीन पर कब्जा कर रखा था और साप्ताहिक बाजार लगवाकर अवैध वसूली करता था। सालों से जमीन पर 500 से ज्यादा दुकानें लगवाई जा रही थी, लेकिन रडार पर आने के बाद योगी फोर्स ने अवैध तरीके से लगाया जा रहा बाजार हटवाया। योगी फोर्स ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर अतिक्रमणकारी नहीं माने तो फिर तगड़ा एक्शन होगा। इस वक्त एक सवाल उठ रहा है और सवाल यह है कि क्या 2026 में एक बार फिर से भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध होने वाला है? ये सुगबुगाहट दरअसल इंडियन आर्मी के वेस्टर्न कमांड चीफ मनोज कटियार के बयान के बाद होने लगी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी आर्मी शांति नहीं चाहती और फिर कोई नापाक हरकत कर सकती है। इसलिए भारत को पहले से ज्यादा तैयारी रखनी होगी, क्योंकि हो सकता है इस बार लड़ाई सीमित ना हो। इसलिए तैयारी जारी रखनी है और पहले से ज्यादा, क्योंकि इस बार लड़ाई शायद सीमित ना हो। हर क्षेत्र में, हर स्तर पर हमें लड़ाई के लिए तैयार रहना है। मनोज कटियार ने वेस्टर्न फ्रंट पर जंग की संभावना जताई है। भारत की कोशिशों के बाद भी पाकिस्तानी आर्मी ने लड़ाई का माहौल बनाया हुआ है और वो शांति नहीं चाहती है, क्योंकि पाकिस्तान में आर्मी लीडरशिप अपने निजी स्वार्थ के लिए नापाक हरकत कर सकती है। पाकिस्तान और पाकिस्तान की आर्मी चाहे जितनी कोशिश कर ले, वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएगी। और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में ट्रेलर दिखाया है और इस बार अगर जंग हुई तो आतंकिस्तान का भूगोल बिगड़ जाएगा।
पाकिस्तान एक बार फिर से दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है और इस बार उसे बेनकाब करने वाला कोई और नहीं बल्कि लश्कर का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी है, जिसने सरेआम पाकिस्तान की आर्मी और लश्कर के रिश्तों को मान लिया है। आतंकी के कबूलनामे के बाद मुल्ला मुनीर की टेंशन बढ़ने वाली है, क्योंकि आतंकिस्तान हमेशा आतंकियों से रिश्तों को झुटलाता रहा है, लेकिन साफ हो गया है कि शहबाज सरकार और सेना आतंकियों को किस तरह से पनाह देती है। इसका खुलासा खुद लश्कर के टॉप कमांडर ने किया है और बताया है कि कैसे उसे पाकिस्तानी जवानों के जनाजे में बुलाया गया था। आतंकी स्कूल में पाक फौज से रिश्ता कबूल रहा है। आतंकी को बच्चों के बीच मंच देना इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान में आतंकवाद सिर्फ पनपता नहीं है बल्कि उसे पनाह भी देता है, और अब ये सबूत मुनीर को भारी पड़ने वाला है। जैश-ए-मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर शायद ऑपरेशन सिंदूर की मार भूल चुका है। वो भूल चुका है कि किस तरह से वो रोया था। शायद इसीलिए वो आतंकियों की फौज एक बार फिर से तैयार कर रहा है और वो आतंकी जिहाद के लिए बार बार मसूद से गुहार लगा रहे हैं। आतंकी मसूद ने एक ऑडियो टेप जारी किया है जिसमें वो बता रहा है कि उसके पास 1-2 नहीं बल्कि 1000 फिदाइन तैयार हैं जो शहादत मांग रहे हैं। आतंकी मसूद उन्हें जन्नत का ख्वाब दिखा रहा है, लेकिन उन फिदाइन को नहीं पता कि अगर भारत के खिलाफ उन्होंने कोई भी हिमाकत की तो जहन्नुम भेज दिया जाएगा। बिल में छिपकर गीदड़ भभकियां देने वाले मसूद ने परिवार का भारतीय रणबांकुरों ने ऐसा हाल किया था कि खुद मसूद मरने की भीख मांगने लगा था।